हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज से हम लोग सीखने वाले हैं कि टाइपिंग स्पीड कैसे लाते हैं। तो इंग्लिश टाइपिंग सीखने के लिए देखिए, आपको पहले तो कीबोर्ड के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि कौन सी कीज होती हैं और कैसे हाथ रखना होता है और किस टाइप से हमें टाइपिंग करनी होती है। तो अगर आपको एकदम जीरो लेवल से सीखना है तो उसके लिए देखिए क्या करना है। आपको यहाँ पे ये जो कीज दी होती हैं, देखिए ये सबसे बीच में जो कीज दी हुई हैं ये वाली, इनको बोला जाता है होम रॉ। तो ये होम रॉ जो होती हैं, यहाँ पे हमारा हमेशा हाथ रहता है। यानी अगर आपको कीबोर्ड की कोई भी बटन दबानी होगी, आपका हाथ हमेशा यहीं पे रहेगा। और यहीं पे रहने के बाद जो है, जिस की आपको ज़रूरत होती है वो उंगली आप ऊपर नीचे ले जाके आराम से यहाँ पे ऐसे टाइप कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो हाथ रहेगा वो हमेशा होम रॉ पे रहेगा। अब ये जो होम रॉ होता है, इसमें देखिए कीज दी हुई हैं ASDFGH, फिर JKL और सेमी कॉलन। तो ये जो कीज दी हुई हैं, इन पे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और जब भी आप टाइपिंग की स्टार्टिंग करते हैं तो आपको इन्हीं कीज के बारे में बताया जाता है और यहीं पे हाथ रख के आपको जो है शुरुआत करनी होती है। अब अगर आप हाथ रखेंगे तो कहाँ से हाथ रखना चाहिए? क्या हम ऊपर वाले पे हाथ रखेंगे या फिर यहाँ पे हाथ रखेंगे? तो हाथ हमेशा हमारा होम रॉ पे रहता है। तो होम रॉ हमारी ये वाली की दी हुई है, जो बीच में दी हुई है, ये है होम रॉ। ये है आपका अपर रॉ और ये वाला है बॉटम रॉ। तो आप यहाँ पे बॉटम रॉ को देख सकते हैं, आप यहाँ पे होम रॉ को देख सकते हैं और अपर रॉ को देख सकते हैं। तो हम लोगों को हाथ हमेशा कहाँ पे रखना है? ये बीच वाले पे रखना है, जो कि हमारा दिया हुआ है यहाँ पे होम रॉ। अब होम रॉ में देखिए, आपको जो है यहाँ पे दो निशान दिख रहे होंगे। एक तो आपको यहाँ पे F पे हल्का सा निशान दिख रहा होगा और एक आपको J पे दिख रहा होगा। तो ये जो F और J होता है, आपका हाथ जो है हमेशा यहीं पे रहेगा। यानी कि इधर से अगर आप हाथ रखेंगे तो आपका रहेगा A, फिर S, फिर D, फिर F। तो यहाँ पे देखिए ASDF ऐसे हाथ रहेगा। और इधर की साइड अगर आप रखोगे तो आपका सेमी कॉलन, फिर L, फिर K, फिर J। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो निशान दिया हुआ है, यहीं तक आपकी फिंगर रहेंगी। तो यहाँ पे देखिए ये J तक की दिया हुआ है, इधर ये F तक दिया हुआ है। तो ये F तक दिया है, ये आपका J तक दिया हुआ है। तो ऐसे हाथ रखना है। और जब आपका ऐसे हाथ रख जाता है, तब आपको ये चीज़ जो है, आपको यहाँ पे ये निशान फील हो जाएगा और इससे ये चीज़ आपको पता चलेगी कि आपका हाथ सही रखा हुआ है। अब बाई चांस टाइप करते करते आपका हाथ थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, तो अब आप अगर यहाँ पे देखिए फील करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे देखिए वो निशान आपको नहीं पता चल रहा है। तो इसका मतलब ये वाला जो हाथ है हमारा, ये गलत रखा हुआ है। तो इसको सही कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए ये F वाले पे फील हो रहा है, इसका मतलब ये वाली जो फिंगर रहेगी ये कहाँ पे रहेगी? F पे रहेगी। तो यहाँ पे F पे इसको ले आएंगे, अब ये सही है। तो टाइपिंग करते करते बाई चांस अगर आपका हाथ इधर उधर हो जाता है, तो बिना देखे आप उस हाथ को अगर सही पोजीशन पे लाना चाहते हैं, तब आप वहाँ पे यूज करते हैं ये निशान। तो ये हल्का सा उभरा हुआ होता है, जिसकी मदद से जो है आप कीबोर्ड में पहचान सकते हैं कि आपका हाथ जो है सही है या नहीं है। अभी अगर हम यहाँ पे हाथ रखते हैं तो हाथ रखने के बाद देखिए ये हमें फील हो गया ये निशान, इसका मतलब हमारा हाथ सही रखा हुआ है। और जब हाथ सही होगा तभी हमें अपनी टाइपिंग को स्टार्ट करना है। तो अगर आप एकदम बेसिक से सीख रहे हैं तो आपको पहले तो प्रैक्टिस करनी है यहाँ पे ASDF की। तो इधर से हाथ, ये जो हाथ है आपका यहाँ पे लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड से आपको क्या करना है? ASDF को टाइप करना है, ठीक। और इधर से अगर आप टाइप करना चाहेंगे तो इधर से आपका ये सेमी कॉलन, फिर L, फिर K और J, ये निशान है, यहीं तक आपको टाइप करना है। तो ये हमारा जो है पहली प्रैक्टिस रहेगी। तो पहली प्रैक्टिस में क्या करेंगे? पहले A को करेंगे। यहाँ पे देखिए नंबरिंग क्या रहेगी? तो देखिए पहले 1, फिर 2, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4। और 4 के बाद क्या होगा? 4 के बाद आपका स्पेस आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये स्पेस आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो है 5 हो गया, फिर 6, 7, 8 और 9। तो ऐसे आपको चलना है। तो यहाँ पे टोटल आपके पास देखिए 10 फिंगर्स हैं, पर आपको यहाँ पे 9 यूज करनी है। ये वाला जो थंब रहेगा इसका यूज नहीं करना है। इसका यूज वो लोग कर सकते हैं जो कि उल्टे हाथ का यूज करते हैं। अब जैसे कुछ लोग जो हैं वो राइट हैंड की जगह लेफ्ट से ज़्यादा काम करते हैं, तो वहाँ पे वो लोग इस हाथ के थंब का यूज कर सकते हैं। पर अगर आप यहाँ पे राइटी हैं तो आपको जो है यही वाला थंब यूज करना है और बाकी आपका हाथ ऐसे रहेगा। तो देखिए सबसे पहले टाइप करना है आपको A, फिर S, फिर D, फिर F। तो यहाँ पे देख सकते हैं ASDF। पहले क्या करना है? ASDF। इसके बाद जब ये आपका कंप्लीट होगा, ASDF हो जाएगा, अब आपको स्पेस देना है। और स्पेस देने के बाद आपको इधर से सेमी कॉलन, फिर LKJ ऐसे टाइप करना है। तो इधर से ASDF स्पेस सेमी कॉलन LKJ, ASDF स्पेस सेमी कॉलन LKJ, ASDF स्पेस फिर सेमी कॉलन LKJ।
ASDF स्पेस सेमी कॉलन LKJ। आपको जो फिंगर्स हैं वो हटानी नहीं, अभी हम इसलिए हटा रहे हैं ताकि आपको कीज़ विजिबल हो। देखिए यहाँ पे हाथ थोड़ा सा हम नीचे कर देते हैं ताकि आपको ये कीज़ पता चले कि A कौन सी है, S कौन सी। बाकी आपको हाथ ऐसे बिल्कुल रखना है और फिर आपको टाइप करना है। तो नंबरिंग आपको ध्यान रखना है कि A फिर S फिर D फिर F, यहाँ पे स्पेस, इधर से सेमी कॉलन LKJ, फिर इधर से ASDF स्पेस सेमी कॉलन LKJ, ASDF स्पेस सेमी कॉलन LKJ। तो स्टार्टिंग में जो पहला दिन आपका टाइपिंग का रहेगा उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं कीज़ की प्रैक्टिस करनी है। तो जब आपका हाथ चलने लगे, जैसे स्टार्टिंग में क्या होता है, कुछ लोग इधर राइट हैंड से तो ज़्यादा काम करते ही हैं, तो राइट हैंड से क्या करते हैं कि जल्दी से टाइप कर लेते हैं, इधर से बार बार जल्दी जल्दी टाइप हो जाता है। पर जब इधर की बात आती है तो इधर बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि ये वाली की प्रेस करनी होती, ये वाला हो जाता है, यहाँ पर ये फिंगर यूज करनी, इसकी जगह ये हो जाती है, तो इधर वाले हाथ में थोड़ा दिक्कत आती है। तो इस वजह से पहले तो आपको फिंगर को अच्छे से मूवमेंट करना है। जब आपकी फिंगर अच्छे से मूवमेंट होने लगेंगी उसके बाद जो है आप अच्छे से टाइपिंग सीख सकते हैं। तो पहली क्लास में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है, आपको जो है यहाँ पे नॉर्मल चीज़ें, बेसिक चीज़ें करनी है। और आपको जो चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि यहाँ पे F और J वाला जो निशान दिया हुआ है, यहीं तक आपको फिंगर रखना है। फिर आपको A टाइप करना है, S टाइप करना है, D टाइप करना है, F टाइप करना है। फिर अंगूठे से आपको स्पेस बटन दबानी, ये वाली। तो कीबोर्ड की सबसे बड़ी बटन होती है स्पेस, तो आपको यहाँ पे स्पेस बटन दबानी है। जब स्पेस हो जाएगा तो इधर से आपको सेमी कॉलन, फिर L, फिर K, फिर J। तो ये चीज़ें आपको बार बार करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इन कीज़ की प्रैक्टिस करिए, कम से कम आप इसको 2 घंटे टाइप करिए, तब जाके आपका कुछ जो है हल्का फुल्का यहाँ पे अंतर देखने को मिलेगा। पर टाइपिंग जो होती है वो आपको एकदम से नहीं आती, आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। और अगर आप सही तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा टाइप करते हैं, पर बात की जाए अगर उनको प्रॉपर टाइपिंग करने की तो प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। वो क्या करते हैं, वो 2 फिंगर से ऐसे ऐसे करते रहते हैं, पर वो उतनी स्पीड कभी भी नहीं ला पाएंगे जितनी जो है पूरे हाथ से अगर आप करके लाएंगे। क्योंकि आप खुद सोचिए, जहाँ पे आपकी जो है यहाँ पे टोटल 9 फिंगर्स चलेंगे, वहाँ पे कोई वही सेम काम जो है यहाँ पे सिर्फ जो है 2 फिंगर से कर रहा है, तो उसको जाहिर सी बात है ज़्यादा टाइम लगेगा। और जिसके पास ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा फिंगर से जो टाइप कर रहा है वो जल्दी काम को कर देगा। तो आपको एकदम प्रॉपर वे में सीखना है, और प्रॉपर वे में सीखने का ये फ़ायदा है कि टाइपिंग स्पीड जब आपकी बढ़ेगी तो वहाँ पे आपको प्रोग्रेस जल्दी जल्दी देखने को मिलेगा। जब आपकी स्पीड बढ़ेगी तो काफ़ी जो है स्पीड तेज़ी से बढ़ने लगेगी। शुरुआत में तो काफ़ी टाइपिंग स्पीड आपकी स्लो रहेगी, पर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको बस निरंतर जो है प्रैक्टिस करती रहना है। जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो उसी से क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ने लगेगी। तो पहला जो है स्टार्टिंग आपको यहीं से करनी है कि आपको कीबोर्ड में ASDF टाइप करना है, स्पेस देना है, इधर से सेमी कॉलन LKJ। और जितना आपको इस क्लास में बताया जाए आपको सिर्फ उतना ही करना है। आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है अलग अलग वीडियो देख के या फिर अलग अलग चीज़ों को ट्राई करके इधर उधर भटकते रहेंगे, उससे जो है आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो आप जो है कोई भी एक चैनल फॉलो करिए और कोई भी एक जो है आपका जो भी टीचर हो उससे आप गाइडेंस लीजिए, तो इससे आप प्रॉपर वे में सीख पाएंगे। तो यहाँ पे जो पहली चीज़ आपको बताई गई है, आपको इसी की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और जब इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप आगे की कीज़ की तरफ जा सकते हैं। और जो आगे की कीज़ होंगी वो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। और एक चीज़ यहाँ पे और आपको बता देते हैं कि जब भी आप यहाँ पे ASDF और इधर से सेमी कॉलन LKJ टाइप करेंगे तो बाई चांस अगर कोई गलती हो जाती है तो यहाँ पर जो है ये बैक स्पेस, और बैक स्पेस को कैसे करेंगे, तो यहाँ से ऐसे जाके आप बैक स्पेस को प्रेस करके फिर वापस आ सकते हैं। यहाँ से देखिए तो सबसे लास्ट फिंगर से आप बैक स्पेस का यूज कर सकते हैं, इस टाइप से फिर वापस आ जाएंगे। और इधर की साइड में आएंगे तो यहाँ पे देखिए एक इधर शिफ्ट दिया हुआ है और इधर शिफ्ट दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि अगर आप इधर से कुछ भी टाइप करते हैं इस वाले हाथ से, तो शिफ्ट क्या करेंगे, इधर का शिफ्ट यूज करेंगे जब भी आपको कैपिटल स्मॉल में करना होगा। और अगर इधर का कुछ टाइप कर रहे हैं तो शिफ्ट आपका इधर का रहेगा, यानी हमेशा शिफ्ट उल्टा चलता है। बाकी जब स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको सारी चीज़ें बताएंगे तब वहाँ पे ये चीज़ें और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दी जाएंगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।